तो साथियों नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। आइए आज हिंदी में हमारे चलेगा उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग जानेंगे और प्रत्यय भी जानेंगे। हमने रचना के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द समाप्त कर दिया, अर्थ के आधार पर और विकार और परिवर्तन के आधार पर शब्द को अभी हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। आज हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग उपसर्ग जो होता है उप दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से। उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग से। पॉइंट नंबर 1 कहता है उप प्लस सर्ग से मिलकर बना शब्द है। मिलकर बना शब्द है। बना शब्द है। उपसर्ग किससे मिलकर बना है? उप प्लस सर्ग, दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप। पॉइंट नंबर 2 कहता है उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ है समीप, समीप। तथा सर्ग का अर्थ है रचना करना। सर्ग का अर्थ है रचना करना। रचना करना क्या कहता है? उपसर्ग जो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है रचना करना। इस प्रकार पॉइंट नंबर 3 कहता है इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ, उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप, किसी शब्द के समीप, किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करना। नए शब्द की रचना करना। रचना करना। पॉइंट नंबर 4 हमारा कहता है उपसर्ग पूछेगा क्या होता है? उपसर्ग हमेशा शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 में उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। यहां से पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या? इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करना। पॉइंट नंबर 4 कहता है उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसी शब्द के शुरू, शुरू या आरंभ या प्रारंभ में लगते हैं, या प्रारंभ में लगते हैं। प्रारंभ में लगते हैं। कहां लगते हैं? उपसर्ग कहां लगते हैं? किसी शब्द के शुरू लगेंगे, आरंभ में लगेंगे या प्रारंभ में लगते हैं। कहां पे लगेंगे? आरंभ में लगेंगे या प्रारंभ में लगेंगे। पॉइंट नंबर 6 कहता है किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारे जैसे हमने लिखा निराभिमान। निराभिमान में क्या होगा? एक से अधिक उपसर्ग। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के शुरू, आरंभ, प्रारंभ में लगते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे हमने लिखा निराभिमान। क्या लिखा? जैसे हमने क्या लिखा? निराभिमान। किसी शब्द में हमने कहा एक से अधिक उपसर्ग। इसको हमने कैसे तोड़ा? नी प्लस अब उपसर्ग हो गया।
यानी एक से अधिक उपसर्ग है। अब प्लस मान, निरायमान को हमने यहाँ से तो किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हमने बताया, कोई नहीं है प्रत्येक में प्रति प्लस एक, हमने भी बता दिया किसी शब्द में एक से अधिक भी एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे हमने लिखा निरायमान, जैसे हमने लिखा सुसंगठित, सुसंगठित, सुसंगठित में क्या होगा, ये टूटेगा कैसे, यहाँ पे सु उपसर्ग हो जाएगा, सु प्लस सम उपसर्ग हो जाएगा, सु प्लस सम प्लस गठित से टूट जाएगा हमारा, सुसंगठित हो गया हमारा। यहाँ पे सु भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग है, गठित हमारा मूल शब्द हो गया। जैसे हमने लिखा समाचार, समाचार, समाचार कैसे टूटेगा, सम प्लस आचार से टूटेगा, आ प्लस चार मूल शब्द हो गया हमारा, समाचार भी हमारा टूट गया, सम उपसर्ग आ उपसर्ग चार हमारा मूल शब्द हो गया। इस तरह से हमने बताया किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग से मिलकर बना शब्द है। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करना। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है। उपसर्ग पूछे क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। उपसर्ग किसी शब्द के शुरू आरंभ प्रारंभ में लगते हैं। कहां पे लगेंगे, उपसर्ग हमने अभी दिखा दिया, निरायमान में, ने प्लस अभि प्लस मान में। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के शुरू या आरंभ प्रारंभ में लगते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए, जैसे प्रत्येक में प्रति प्लस एक ही उपसर्ग है, लेकिन एक से अधिक किसी शब्द में उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा निरायमान, यहाँ से ने प्लस अभि प्लस मान मूल शब्द हो गया, यानी दो उपसर्ग से बनकर। सुसंगठित में सु उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, गठित मूल शब्द हो गया। समाचार में सम उपसर्ग आ उपसर्ग, प्रत्यय सम प्रत्यय आ प्रत्यय और चार मूल शब्द हो गया। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम जानते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 कहता है हमारा, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है किसी समस्त पद में, किसी समस्त पद में, किसी समस्त पद में, किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकाल लेने पर, मूल शब्द को निकाल लेने पर, शब्द को निकाल लेने पर, किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकाल लेने पर जो शब्दांश के रूप में, शेष भाग बचता है, हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकालकर जो शब्द के आरंभ में, किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकालकर किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकालकर जो शब्द के आरंभ में, जो शब्द के आरंभ में शब्दांश के रूप में बचता है, वो हमारा क्या होता है, जो शब्द के आरंभ में, शब्दांश के रूप में शेष भाग बचता है, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी समस्त पद में, किसी समस्त पद हमारा क्या हो गया, अभी मैंने दिखाया, जैसे किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकालकर जो शब्द के आरंभ में शब्दांश के रूप में, उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, जो शब्दांश के रूप में शेष भाग हमारा बच जाए वही क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे हमने लिखा प्रत्येक, प्रतिदिन, पर्यावरण, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति प्लस एक से टूटेगा। कैसे टूटेगा, प्रति हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रति प्लस एक हमारा क्या हो गया, मूल शब्द। यही बात जैसे ने कहा किसी समस्त पद में मूल शब्द को निकालकर, मूल शब्द हमारा क्या था, एक था, एक को हमने निकाल लिया तो बचा क्या,
प्रति, जो मूल, जो हमने क्या कहा, निकाल कर जो शब्द के आरंभ में यानी आगे जो शब्दांश के रूप में, उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, शेष भाग बच गया, यानी कि हमने इसको निकाल लिया मूल शब्द को, जो आगे शब्दांश के रूप में बच गया, वही हमारा क्या कहलाया, वही हमारा उपसर्ग कहलाया। जैसे में प्रतिदिन, इसमें भी क्या हो गया, प्रति प्लस दिन, दिन हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, प्रति हमारा उपसर्ग हो गया। पर्यावरण हमारा क्या हो गया, परि प्लस आवरण हो गया, आवरण, आवरण, पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे भी उपसर्ग हो गया, आवरण क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। अगर हम मूल शब्द को निकाल लें तो जो शब्दांश के रूप में शेष भाग बच जाए, वही हमारा क्या होता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग की संख्या जानते हैं, हेडिंग मान लीजिए, उपसर्ग की संख्या क्या होती है। उपसर्ग की संख्या, हमने उपसर्ग बता दिया। उपसर्ग कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से, दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप जाकर नए शब्द की रचना करना। आइए जानते हैं उपसर्ग की संख्या। उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या अगर पूछे संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 22 है। कितनी है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या अगर पूछे कितने हैं, उपसर्ग की संख्या में हमारा प्रश्न बन रहा है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 22 है। और उर्दू में उपसर्ग की संख्या, उर्दू में उपसर्ग की संख्या, उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। उसके बाद हिंदी में उपसर्ग की संख्या, हिंदी में उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 10 या 12, या 12। हिंदी में अगर पूछो उपसर्ग की संख्या कितनी है तो 10 या 12। 12 कब होगी, जब हमने स और का को शामिल कर लें, स और का को शामिल करने पर, का को शामिल करने पर, शामिल करने पर, शामिल करने पर। और पॉइंट नंबर, ये हो गया एक, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, और उसके बाद 4 पूछे अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या, अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या पूछे, अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, 8 होती है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22, उर्दू में उपसर्ग संख्या 19, हिंदी में उपसर्ग संख्या 10 या 12, अंग्रेजी में उपसर्ग संख्या 8 होती है। यहाँ अगर सा और का को अगर हम शामिल कर ले, उससे 10 होती है, सा और का को शामिल कर ले तो 12 हो जाएगी हमारी। संस्कृत में पूछे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनेगा, संस्कृत में उपसर्ग संख्या 22, उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी है, उर्दू में 19, हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 या 12, 12 तब होंगे जब सा और का। अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या 8 होती है, 8 होती है। आइए जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। संस्कृत के उपसर्ग, 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 संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से आइए जानते हैं। जैसे आ उपसर्ग, आ उपसर्ग से हमारा क्या बनेगा, आ उपसर्ग, अति उपसर्ग, परि उपसर्ग, उसके बाद
प्रति उपसर्ग, परा उपसर्ग, उसके बाद नि उपसर्ग, उसके बाद दो उपसर्ग। ये हमारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। आ उपसर्ग से हमने बनाया आजीवन, 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 आमरण, आमरण, आजन्म, आजन्म। उसके बाद अति उपसर्ग से अत्याचार, अत्याचार बना। पर उपसर्ग से हमारा क्या बन गया, पर्यावरण, पर्यावरण। और क्या बन गया, परिक्रमा, परिक्रमा। प्रति उपसर्ग से क्या बन गया, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर। परा उपसर्ग से क्या बन जाएगा, पराभव, पराभव, पराजय, पराजय। नि उपसर्ग से क्या बन जाएगा, निर्धन, निर्धन। और दु उपसर्ग से क्या बन जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस। क्या बन जाएगा, आ उपसर्ग से क्या बन जाएगा, आजीवन, आमरण, आजन्म। अत उपसर्ग से अत्याचार, अत उपसर्ग से क्या बन जाएगा, अत्याचार बन जाएगा, अत्याचार। और उपसर्ग से पर्यावरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पर्यावरण बन जाएगा, अत्याचार बन गया, पर्यावरण बन गया, परिक्रमा बन गई। प्रति उपसर्ग से प्रतिवर्ष बन गया, प्रत्येक बन गया, प्रत्यक्ष बन गया, प्रत्युत्तर बन गया। परा उपसर्ग से क्या बन गया, पराभव बन गया, पराजय बन गई। नि उपसर्ग से क्या बन गया, निर्धन बन गया। और दो उपसर्ग से क्या बन गया, दुस्साहस बन गया। आइए और जानते हैं उपसर्ग से बनने वाले संस्कृत के और उपसर्ग कौन कौन से। संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले शब्द, जैसे हमने लिखा नियम उपसर्ग, यह इसे निर, निर, उसके बाद निर, निश या निश या निश या निश या निष्फल, निश या निश, इस निश से बनने वाले उपसर्ग, यानी निर, निश, निश और उसके बाद निश, इससे बनने वाले उपसर्ग हमारे क्या होते हैं, संस्कृत के होते हैं। पहले इससे टूटेगा, फिर इसके बाद अंतिम विकल्प क्या होता है नि में, जैसे हमने लिखा क्या, निरादर, इससे क्या बन गया शब्द, निरादर, निरादर। इससे क्या बना, निस उपसर्ग से हमारा क्या बन गया, निस्संदेह बन गया। यहां थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, निरादर, निरादर। इससे क्या बन गया हमारा, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। इससे हमारा क्या बन गया, निश्चल, निश्चल। इससे हमारा क्या बन गया, निष्फल, निष्फल शब्द बन गया, निष्फल। अब आइए इसको देखते हैं, निर उपसर्ग कहां लगेगा। जैसे हमने इसको लिखा निरादर, निर, निर प्लस आदर से टूटा, निरादर। और ये विकल्प कहां होगा, जब यहां पे हमारा रा हटेगा तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, नी, नी प्लस आदर शब्द आ जाएगा, निरादर। निसंदेह हमारा कहां होगा, नि, यहां से हो जाएगा निस प्लस संदेह, निस प्लस संदेह। और हमारा यहां से आधा सा हटेगा तो हमारा क्या बना देगा, नी बना देगा, नी प्लस संदेह बन जाएगा, संदेह, नी प्लस संदेह बन जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। नि, निर, निस, निस, निस से बनने वाले, यहाँ पे जहां आधा रा, आधा सा वाला आधा सा ये हटेगा, जहां पे वहां पे नि का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा निरादर, निर प्लस आदर से टूटा। अगर आधा यहाँ पे रा हटा तो निह प्लस आदर से टूटा, निस्संदेह, निस प्लस संदेह से टूटा, आधा सा हटा निह प्लस संदेह। इसी तरह से निश्चल, निश्चल में हमारा क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, निस प्लस चल से टूटा हमारा, निश्चल। और यहां से हमने क्या ले लिया, आधा सा को हमने गायब किया तो हो गया
नि प्लस चल से टूट गया हमारा निश्चल। और अगला हमारा क्या है निष्फल। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा निश हमारा क्या हो गया उपसर्ग हो गया प्लस हमने क्या लगाया फल। अगर यहाँ पे हमने सा को हटाया आधे सा को यहाँ बन जाएगा नि प्लस फल बन जाएगा निष्फल बन गया हमारा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से संस्कृत के उपसर्ग से आजीवन आ उपसर्ग से हमारा आजीवन मूल शब्द है, मरण मूल शब्द है, जन्म मूल शब्द है, अति प्लस आचार से टूटा अत्याचार, पर्यावरण प्लस परि प्लस आवरण से टूटा, परि प्लस कमा से टूटा, प्रति प्लस वर्ष से टूटा, प्रति प्लस एक से, प्रति प्लस अच्छ से, प्रति प्लस उत्तर से टूटा, पराभव परा प्लस भव से, परा प्लस जय से, नी प्लस धन से, दो प्लस साहस से टूटा। उसके बाद हमने बताया नि उपसर्ग। यहाँ पे निर निस 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 लगा हो, अगर हमारा नि आधार रा अगर हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा नी में बदलेगा। जैसे हमने मूल शब्द बनाया निरादर, निर प्लस आदर से टूटा, हमारा रा हटा तो क्या हो गया नी का प्रयोग हो गया, विसर्ग आ जाएगा। आधार रा हटा विसर्ग का प्रयोग, आधा सा हटा विसर्ग का प्रयोग, आधा सा हटा विसर्ग का प्रयोग, आधा सा हटा तो विसर्ग का प्रयोग। इसी तरह से हमारा बन गया निरादर, निसंदेह, निश्चल और दुष्फल बन गया हमारा। इसी तरह से दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द दू या दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द आइए देखते हैं। इसी तरह से दो उपसर्ग से दो या दुस उपसर्ग से या इस दुस उपसर्ग से या दुस उपसर्ग से कौन से शब्द बनेंगे आइए देखते हैं। अगर यहां से सा हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा विसर्ग में परिवर्तित, यहां से हटेगा तो विसर्ग में परिवर्तित, यहां से हटेगा तो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहां शब्द हमारा बन गया दुर्गम। कौन सा शब्द बना दुर्गम। दुर्गम यहां से क्या शब्द बना दुस्साहस। दुस्साहस दुस्साहस यहां से हमारा क्या बन जाएगा दुस और दुस से क्या शब्द बना देंगे हम दु और दुस से बताइए क्या बन जाएगा हमारा दुश्चिंता बन जाएगी। क्या बन जाएगी दुश्चिंता। दुश्चिंता बन जाएगी दुश्चिंता। और इससे क्या बन जाएगा दुष्परिणाम। दुष्परिणाम दुष्परिणाम बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा दुष्परिणाम शब्द बन जाएगा। यहां से हमने बनाया दो प्लस दुस, उसके बाद दुस दुस अगर जहां पे हमारा सा हटेगा यानी आधा सा हटेगा वहां पे हमारा विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। जैसे दुर्गम। दुर्गम कैसे बना दुर प्लस गम से टूटा दुर्गम। और यहां से आधा रा हटा तो क्या हुआ विसर्ग में परिवर्तित हो गया, ये बन गया दु प्लस गम में टूट गया। उसके बाद इसी तरह से हमारा ये दुस्साहस ये कैसे बना दुष प्लस साहस से टूटो साहस। और यहां पे हमारा आधा सा गायब हुआ तो विसर्ग में परिवर्तित हो गया, ये बन गया दु प्लस साहस दुस्साहस। इसी तरह हमारा क्या बन गया दुश्चिंता। यहां से हमारा क्या बन गया दुश्चिंता। यहां से दुष प्लस चिंता चिंता। और यहां से हमारा तालब विश्वा हमारा हटा तो क्या बन गया विसर्ग में परिवर्तित हो गया तो दो प्लस चिंता में बदल गया। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है दुष्परिणाम। यहां से दुष मूर्धन्य सा हो गया प्लस परिणाम परिणाम। यहां से हमारा क्या हुआ आधा सा गायब हो गया, आधा सा जैसे गायब हो गया विसर्ग में परिवर्तित हो गया, ये बन गया दो प्लस परिणाम बन गया परिणाम बन गया दुष्परिणाम। क्या बन गया दुष्परिणाम बन गया। यहां से आप लोग समझ गए होंगे दो उपसर्ग तब लगेगा जब आधा सा यानी सरलता वाला तालब दिशा और मूर्धन्य सा जब हमारे गायब होंगे तब उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर लेंगे विसर्ग का प्रयोग कर लेंगे। इस संधि में आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे हमने लिखा दो उपसर्ग से दुस उपसर्ग से हमने क्या बनाया दुर्गम बनाया। क्या बनाया दुर्गम बनाया दुर्गम बनाया दुर्गम बनाया दुर्गम बनाया। दुस उपसर्ग से हमने दुस्साहस बनाया, ये दुस उपसर्ग से दुश्चिंता बनाया, ये दुस उपसर्ग से दुष्परिणाम बनाया। इसको हमने तोड़ा दुर्गम को दुर प्लस गम से, यानी हमारा क्या था यहाँ पे
दूर हमारा क्या था, उपसर्ग था। हमने इस उपसर्ग से दूर प्लस गम, हमने आधे रात हटाया तो हमारा विसर्ग में परिवर्तित, दूर प्लस गम। इसी तरह दुष् प्लस साहस, हमने इसको सा को गायब किया आधे सा को तो विसर्ग में परिवर्तित हो गया, दो प्लस साहस। इसी तरह दुष् प्लस चिंता, यहाँ से हमने इसको सा को हटाया तो दू हटा तो क्या लगा, विसर्ग लग गया, दो प्लस चिंता बन गई, दो प्लस परिणाम बना, वहां से हटा तो क्या बन गया, दो प्लस परिणाम, विसर्ग में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से हमने क्या बताया, संस्कृत के उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमने बता दीजिए। आइए जानते हैं हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे हमने संस्कृत के उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं हमने बता दिया। आइए जानते हैं हिंदी के उपसर्ग। दोस्तों अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आ उपसर्ग, आ उपसर्ग, अन उपसर्ग, अध उपसर्ग, नी उपसर्ग, स उपसर्ग, उसके बाद का उपसर्ग, उसके बाद बिन उपसर्ग, उसके बाद उन उपसर्ग। इन उपसर्ग से हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या बनते हैं, क्या शब्द बन जाएंगे, आइए जानते हैं। हमारे क्या हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द, आइए देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग बने हैं। इससे बन जाएगा हमारा अजान, आ प्लस जान हमारा मूल शब्द है, बन गया हमारा क्या, अजान शब्द बन गया, अजान। उसके बाद अनहोनी, अन प्लस होनी से टूटा हमारा अनहोनी, ये बन गया क्या हमारा, अनहोनी, अनहोनी। उसके बाद हमारा अधपका, अध प्लस पका, पका, ये बन गया क्या हमारा, अधपका, अधपका। उसके बाद नीडर, नी प्लस डर से बन गया हमारा, क्या बन गया, निडर शब्द बन गया, निडर। उसके बाद सा से बन गया, सा प्लस पूत, पुत्र होता तो हमारा संकित कहा जाता है सपुत्र, लेकिन सपूत बन गया हमारा शब्द, क्या बन गया, सपूत। और इससे क्या बन गया, का प्लस पूत, ये क्या बन गया, कपूत, कपूत। बिन खाया, बिन प्लस खाया से बन गया, क्या बन गया हमारा शब्द, बिन खाया, बिन खाया। 29 में पूछे क्या उपसर्ग है, उन प्लस 30 से बना है, बन गया क्या शब्द, 29 बन गया, 29 शब्द बन गया। हमारे क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग, उपसर्ग हमारे क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द। और इससे बनने वाला शब्द हमारा क्या बन गया, हमने दिखाया कि आप शब्द से हमारा क्या बन जाएगा, आप प्लस जान मूल शब्द मिलके बना अजान। अन उपसर्ग से अन प्लस होनी, अन प्लस होनी से मिल के बना अनहोनी। अध प्लस पका मिल के बना क्या, अधपका। नी उपसर्ग से नी प्लस डर मिल के बना निडर। स उपसर्ग से स प्लस पूत मिल के बना सपूत। का प्लस पूत मिल के बना कपूत। उसके बाद बिन प्लस खाया मिल के बना क्या, बिन खाया। उन प्लस 30 से मिलकर बना 29 बन गया। आइए अंग्रेजी के उपसर्ग से क्या क्या बनते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द हम जानते हैं। हिंदी में हमारे कितने उपसर्ग हैं, 10 और 12। 12 तभी होंगे जब सा और का को हम शामिल कर लेंगे। आइए जानते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अंग्रेजी, अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग।
उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा सब डिवीजन, सब, इसमें क्या है, सब, सब हमारा उपसर्ग हो गया, बन के क्या बना, सब डिवीजन, सब डिवीजन। चीफ शब्द हमारा क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हेड से हमारा हेड उपसर्ग से क्या बन जाएगा, हेडमास्टर, हेडमास्टर। हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। उसके बाद हाफ टाइम, हाफ टाइम, हाफ टाइम। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, जनरल स्टोर, जनरल, जनरल हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, इससे शब्द हमारा क्या बना, जनरल स्टोर। आइए देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अंग्रेजी हमारे कितने उपसर्ग होते हैं, 8 उपसर्ग होते हैं। इससे क्या बना, सब डिवीजन। सब डिवीजन को अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे, सब डिवीजन ही लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ही लिखते हैं, हेडमास्टर को हेडमास्टर लिखते हैं, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल लिखते हैं, हाफ टाइम को हाफ टाइम ही लिखेंगे अंग्रेजी में भी, जनरल स्टोर को जनरल स्टोर ही लिखेंगे। यानी जो सब हिंदी और अंग्रेजी में समान है, वो सब जो हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइए लिख देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द कहते हैं। यानी अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी, हिंदी प्लस अंग्रेजी, अंग्रेजी में समान रूप से उच्चारित होते हैं, समान रूप से, समान रूप से उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं, होते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, उन्हें विदेशज शब्द, विदेशज शब्द या आगत शब्द, या आगत शब्द, आगत शब्द या गृहीत शब्द कहते हैं, या गृहीत शब्द कहते हैं, कहते हैं। किसे, जैसे सब डिवीजन को हम लिखेंगे, सब डिवीजन ही लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर को, चीफ हमारा क्या हो गया, उपसर्ग से बना है चीफ मिनिस्टर, हेड उपसर्ग से हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हाफ टाइम हो गया, जनरल स्टोर हो गया। इससे हम जो शब्द बनाएंगे हमारे समान रूप से उच्चारित किए जाएंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी में समान है, इसलिए हमारे क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। आइए जानते हैं उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। उर्दू, उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उर्दू में हमारे कितने उपसर्ग हैं, 19 उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द, शब्द कौन कौन से हैं हमारे, जैसे ला, जैसे ला से हम क्या बनाएंगे, ला हो गया हमारा, अल हो गया, बे हो गया, बद हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ला हो गया, अल हो गया, बे हो गया, बद हो गया और हम हो गया, हम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सर हो गया। इससे ये देखते हैं कौन से शब्द बनते हैं। जैसे ला, ला उपसर्ग से हमारा क्या बनेगा, ला इलाज, ला इलाज, ला इलाज, लाचार, लाचार, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब,
लाजवाब। इससे हमारा ला उपसर्ग से हमारा क्या बन गया? लाचार, लाइलाज, लाजवाब। उसके बाद इससे हमारा अल उपसर्ग से क्या बन गया? अलकायदा, अल इरादा, अलकायदा, अलबेला। क्या बन गया? अलबेला, अलबेला, अल इरादा, अलबेला कह सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं अलकायदा, अल कायदा, अलकायदा। इससे क्या बन गया? बेवफा। बे उपसर्ग हमारा क्या बन गया? बेवफा, बेशर्म, बेशर्म बन गया। उसके बाद बद उपसर्ग से क्या बन गया? बदबू बन गया हमारा। क्या बन गया? बदबू बन गया। बेवफा बन गई, बेशर्म बन गई, और उसके बाद क्या बन गया? बेकार बन गया। बेकार शब्द बन गया। बद उपसर्ग क्या बन गया? बदबू बन गया, बदबू बन गया। बदसूरत बन गया, बदसूरत बन गया हमारा। इससे क्या बन गया? हम उपसर्ग से क्या बन गया? हम सफर बन गया, हम सफर। हमराही, हमराही बन गया। उसके बाद सर उपसर्ग से हमारा क्या बन गया? सरकार बन गया, सरकार बन गया, सरदार बन गया। ये हमारे क्या हैं? उर्दू के शब्द बन रहे हैं। उसके बाद ला हो गया। अब हो गया बिल, बिल उपसर्ग से। बिल उपसर्ग से क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल इरादा, बिल इरादा, बिल्कुल बनेगा। और क्या बनेगा? बिल इरादा बनेगा। ये हमारे क्या हैं? उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उर्दू के उपसर्ग से कौन कौन से होते हैं? ला, ला उपसर्ग से हमारा क्या बनेगा? ला इलाज बनेगा, लाचार बनेगा, लाजवाब बनेगा। अल उपसर्ग से हमारे क्या बनेंगे? अलबेला बनेगा, अलकायदा बनेगा। उसके बाद बे उपसर्ग से हमारे क्या बनेंगे? बेवफा बनेगा, बेशर्म बनेगा, बेकार बनेगा। बद उपसर्ग से हमारे क्या बनेंगे? बदबू बनेगा, बदसूरत बनेगा। क्या बन जाएगा? बदसूरत, बदसूरत बन गया हमारा। उसके बाद हम उपसर्ग से क्या बन गया? हम सफर बन गया, हमराही बन गया। सर उपसर्ग से क्या बन गया? सरकार बन गया, सरदार बन गया। बिल उपसर्ग से हमारे क्या बन गए? बिल्कुल बन गए, बिल इरादा बन गए। ये सब हमारे क्या हैं? उर्दू के शब्द हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने आज उपसर्ग शब्द को समाप्त किया। कब हमारा चलेगा प्रत्यय। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। जय हिंद, जय भारत।